नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे जो कि है सीड या सीड्स। बहुत होते तो सीड्स बोलते हैं उसको। ये समझने से पहले हम थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड वाला भी हिस्सा समझ लेते हैं, तो सीड्स को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है और फ्लावर्स में क्या क्या हिस्से होते हैं ये समझ लेते हैं हम। कि ये फ्लावर की, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर की ओवेरी है, और इसमें होता है इसका ओव्यूल। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये वाला आगे स्टाइल है और फिर स्टिग्मा है, ये समझ लो आप। और ये वाला ओव्यूल है, ये वाला पूरा ओवेरी है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, ये जो जहाँ पे ओवेरी वॉल पे अटैच करते हैं, इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। फिर ये एग्जैक्टली ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो एक्चुअली ये ओव्यूल को और ये जो स्टॉक है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, उसको सेपरेट करता है, या सेपरेट करता है ऐसा लगता है, इसको बोलते हैं हाइलियम। अभी फ्यूनिकल वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे निकलता है, ब्लू है तो ब्लैक ले लेते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ता है जिसको बोलते हैं रैफे, इसको बोलते हैं रैफे। जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरते हैं तभी एक पोलन में से पोलन ट्यूब निकलती है बाहर, जिसके अंदर 2 सेल रहते हैं। तो ये 2 सेल में से पोलन ट्यूब यहाँ से होके यहाँ आती है। ये वाला एंड जो जहाँ पे ये पोर्शन खाली है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट निकलता है, इसको बोलते हैं चैलेजा। तो जब ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है, तब यहाँ होता है इसके एग। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन ये इसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में होता है इसका एग। ये वाला होता है एग। और जब एग के साथ ये वाला जो पोलन के जो 2 न्यूक्लियस निकलता है, एक न्यूक्लियस पोलन ये एग के साथ फ्यूज़ हो जाती है और बनाती है एम्ब्रियो, जो कि सीड में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये वाला होता है एग। इसके बगल में 2 सेल रहते हैं जिसको हम सिनर्जिड बोलते हैं। फिर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस रहती हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो दूसरा सेल है, ये इसको जाके यहाँ मिक्स हो जाता है और ये 3 सेल की एक फॉर्मेशन बनती है जिसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिसमें से जब सीड बनती है, जो एग और पोलन का जब पोलन जो न्यूक्लियाई है उसका जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट से एक एम्ब्रियो बनता है और वो उसी में से सीड बन जाती है। और ये जो यहाँ एक दूसरा सेल यहाँ आके फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लियर के साथ, तो वो वाला 3 सेल का एक हिस्सा बन जाता है जो जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये 2 हिस्से हमको समझने हैं कि सीड जब हम देखते हैं तो सीड का जो कोट रहता है, तो कोट सीड का जो ऊपर वाला हिस्सा कोट रहता है, तो ये जो 2 यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं ऐसे, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट।
इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट में से एक या दो, एक अगर इंटेग्यूमेंट है तो एक कोट बनेगा, दो है तो सीड के दो कोट बन जाएंगे, एक कोट बनेगा और दूसरा कोट बनेगा। नॉर्मली इतने फ्यूज रहते हैं कि हम सेपरेट नहीं कर पाते। डाइकोटिलीडन में नॉर्मली दो कोट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से सीड बनता है। और ये वाला ओव्यूल है, वो ओव्यूल है, उसमें से ये वाला हिस्सा हाइलम, और ये सब आपको सीड में देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा सीड के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आइडिया है, आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म क्या है, यही समझ लो। ये न्यूक्लियस का नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि यहाँ फर्टिलाइजेशन जब होता है तब उसी से सीड बनती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी से बनती है एंडोस्पर्म। तो अभी हम सीड में जाएंगे। तो सीड है क्या? स्टडी ऑफ सीड को बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड को बोलते हैं स्टडी ऑफ सीड इज स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी। दूसरा, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ, इस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, उसी को हम सीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दो हिस्से आप समझ लो। अभी सीड के थोड़े पार्ट समझ लेते हैं। मतलब बेकार पेन है, चलो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो हम दो कोटिलीडन बनाते हैं। इतना नहीं होता है, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन मैं बड़ा बना रहा हूँ। ये दोनों कोटिलीडन है। ये वाला उसका जो मैंने ऊपर वाला बताया था, ये चेलेजाइड है, ये माइक्रोपाइलैंड है। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला टीप वाला ही एकदम से छोटा होता है। मैंने बहुत बड़ा बनाया है, समझने के लिए बड़ा बनाया है। तो इसको बोलते हैं रेडिकल। ये वाला जो पूरा बनता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये वाला जो नोड बीच वाला हिस्सा बनता है, इसको हम बोलते हैं कोटिलीडरी नोड। ये नीचे वाला हिस्सा रेडिकल, जहाँ से रूट बन जाता है, और ये वाला हिस्सा आपको बोलते हैं प्लूम्यूल, जहाँ से स्टेम निकलती है। फिर इसके नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा दोनों कोटिलीडन को जोड़ता है, उसको बोलते हैं कोटिलिडनरी नोड। कोटिलिडनरी नोड। और ये वाला जो दो बड़े ड्रॉ किए हैं वो है कोटिलीडन। और ये जो मैंने दो इंटेग्यूमेंट बनाए थे, इस पे कोट बन जाते हैं। एक को बोलते हैं टेस्टा, जिसको दो कोट बनते हैं। एक को बोलते हैं ये सीड कोट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कोटिलीडन है, ये मोनोकोट। अभी थोड़ा सा सीड में आगे बढ़ते हैं कि ये उसका रिजर्व फूड मटेरियल या तो उसको कोटिलीडन से मिलता है, या तो एंडोस्पर्म से मिलता है, या दोनों से मिल सकता है। मतलब थोड़ा सा कोटिलीडन से भी मिलेगा, थोड़ा सा एंडोस्पर्म से मिलेगा। और जब आप कोई भी सीड लेंगे, ये बड़ी वाली सीड बनाता हूँ,
और यहाँ से जब उसको देखेंगे तो ये मैंने जब जो फर्टिल एग ओव्यूल में दिखाए थे, ये तीन हिस्से आपको देखने को मिल सकते हैं। जो नीचे से पहला फर्स्ट क्या आया था, माइक्रोपाइल। तो एक सीड में एक छोटा सा डॉट जैसा ओवल जैसा दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। फिर एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर आएगा और फिर दूसरा स्कार जैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो इसको बोलते हैं हाइलम। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो राफे है। ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड अलग हो जाती है, तो ये हिस्से जो फ्लावर्स में मैंने आपको जो ओवेरी में दिखाए थे, ये वाले हिस्से का रिड्यूमेंट यानी जहाँ से जॉइंट होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे सीड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका प्राइमरी सीड कैसे बनता है, सीड का क्या क्या पार्ट है, वो हम आज ख़त्म करते हैं। थोड़ा और आगे डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। और ये कोटिलीडन के हिसाब से कभी एक कोटिलीडन बनता है, जैसे वीट में है, मेज में एक कोटिलीडन है तो कोटिलीडन बोलते हैं। 2 कोटिलीडन बन जाता है तो 2 कोटिलीडन डाइकोटिलीडन बोलते हैं। कोई सीड एंडोस्पर्मिक सीड होती है, जैसे कि आप कैस्टर सीड देखेंगे तो एंडोस्पर्म बहुत सारा ऑयल है, तो जिसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो इसी हिसाब से हम सीड को डिस्टिंग्विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।